अज़मा बुखारी कौन? वो जो रेमंड डेविस की भतीजी है, जो उन गद्दारों के साथ जो है वो करती है, वो हमें सिखाएगी, हमें बताएगी। वो टिकटॉकर उस नानी 420 को ये कहना है कि तुम तो आई जाली फॉर्म पे हो, और ये भूल है इनकी मरियम नवाज की, इस टिकटॉकर सीएम की, या फिर वो जो अज़मा बुखारी रेमंड डेविस की भतीजी है। सुषमा बुखारी साहबा रेमंड डेविस की भतीजी कैसे होगी? कैसे आप कैसे? आपको ये नहीं पता तो फिर आप कहाँ रहते हैं कि आपको ये नहीं पता? इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त तक जो है वो मोमेंटम पीक पे होना चाहिए, मोबिलाइजेशन पीक पे होनी चाहिए। इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा। इमरान खान ने जो फस्तायत, जो बर्बरियत इमरान खान ने सही है ना, वो आज दिन तक किसी लीडर ने नहीं सही। आज भी वो शख्स जेल में है। बिल्कुल हम डिजिटल दहशत गर्द हैं बकौल उनके, और अगर ये सब कुछ करना अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मासूम बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब जो है इनकी फस्तायत का निशाना बने, हमारी खवातीन के सरों से दुपट्टे खींचे गए, मेरा ख्याल है कि वो वक्त है कि जो इमरान खान को सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है। इससे पहले खान साहब को कभी आपकी इतनी जरूरत नहीं थी। वर्कर कहते हैं हम तैयार हैं निकलने के लिए, लेकिन लीडरशिप की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। नहीं, देखें, तमाम तर तारीफें नबी आखिर ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिस पर से आप हैं, जिस पर से मैं हूं। नाज़रीन करम, ज़मीन लगारी मुखातिब हूं। इस टाइम सिमाबिया ताहिर साहबा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे 5 अगस्त के हवाले से। मैडम, 5 अगस्त के हवाले से आप लोगों का क्या प्लान है? लेकिन कहा जा रहा है कि पहले की तरह फ्लॉप हो जाएंगे आप लोग। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना 27 साल से जदोजहद कर रही है, और एक तहरीक नहीं है जो तहरीक हमारे लीडर इमरान खान ने शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक के साथ जो हैं हम सारे तकरीबन बड़े हुए हैं। ठीक है, उस तहरीक, उस जदोजहद में जो है हमने इमरान खान से वो शऊर लिया कि जो मेरे ख्याल में आज दिन तक पाकिस्तान का कोई लीडर जो है वो अपनी कौम को नहीं दे सका। इमरान खान ने हमें ये शऊर दिया, इमरान खान ने हमें ये सिखाया कि हमारी हकीकत क्या है, और एक इंसान जो है उसका हक किन किन पर है, और किस तरह से वो इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है जो कि सियासत सिखाती है। बेसिकली तो सियासत एक इबादत है ना, तो हमने खान साहब से ये सीखा है। ठीक है, जो 5 तारीख की आप बात कर रहे हो ना, 5 तारीख को जो खान साहब ने बात की उसको समझें। इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त तक जो है वो मोमेंटम पीक पे होना चाहिए, मोबिलाइजेशन पीक पे होनी चाहिए। इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि 5 को जो है कोई डिसीजन हो जाएगा या उसी दिन। देखिए, तहरीकें जब चलती हैं ना, तहरीकें बहुत लंबी होती हैं। हम 5 तारीख तक वो मोमेंटम बिल्डअप कर देंगे कि जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे लीडर को इनको रिहा करना ही पड़ेगा। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सब एक पेज पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपने खान के लिए हम हर हद तक जाएंगे। मरियम नवाज साहबा, उज़मा बुखारी साहबा फरमाती हैं आप लोगों के साथ लोग ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ की तहरीक चलाएंगे? वो टिकटॉकर उस नानी 420 को ये कहना है कि तुम तो आई जाली फॉर्म पे हो, तुम तो जाली सीएम हो जो आके मैंडेट लेके बैठ गई हो। ठीक है, वो भी जाली मैंडेट के साथ। तो तुम्हें तो ये बात कहने का हक ही नहीं बनता। और अज़मा बुखारी कौन? वो जो रेमंड डेविस की भतीजी है, जो उन गद्दारों के साथ जो है वो करती है, वो हमें सिखाएगी, हमें बताएगी। लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों का वोट, लोगों का प्यार, लोगों की इज्जत इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के साथ है। ये याद रखें कि इमरान खान दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान ने जो फस्तायत, जो बर्बरियत इमरान खान ने सही है ना, वो आज दिन तक किसी लीडर ने नहीं सही। आज भी वो शख्स जेल में है, उनकी मिसेस जेल में है, उनकी बहनों ने जेल काटी है, उनके बच्चे उनसे मिलने नहीं आ सकते, उनका भांजा जो है मिलिट्री कस्टडी में है। तो जिस शख्स ने अपने खानदान की इतनी कुर्बानियां दी हो ना, उस शख्स से लोग मोहब्बत नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों पर तशद्दुद होता है, आप लोगों पर फायरिंग होती है, गोलियां चलती हैं। वो कहते हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं। देखिए, बिल्कुल हम डिजिटल दहशत गर्द हैं बकौल उनके, और अगर ये सब कुछ करना अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के वकार को बेहतर करने के लिए अगर ये दहशत गर्दी है, तो मैं तो कम से कम सिमाबिया ताहिर 100 दफा ऐसी दहशत गर्दी करना पसंद करूंगी, क्योंकि जिससे मेरे मुल्क की बका हो। एक बात याद रखिएगा, अपने मुल्क से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा प्यार करने वाले लोग कोई भी नहीं है, जिन्होंने निहत्ते होते हुए भी 26 तारीख को इन लोगों की जो है स्ट्रेट फायरिंग सही, शेलिंग सही, हमने अपने वर्कर्स हमारे शहीद हुए,
हमारे मासूम बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब जो है इनकी फसाइयत का निशाना बने। हमारी खवातीन के सरों से दुपट्टे खींचे गए, हमारी खवातीन को जो है वो उनकी तजलील की गई, लेकिन उसके बावजूद वो सब बार बार उस जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे इमरान खान की कॉल आती है। तो बात ये है कि डर और खौफ तो इस जमात से निकल चुका है, और ये भूल है इनकी मरियम नवाज की, इस टिकटॉकर सीएम की, या फिर वो जो अज़मा बुखारी रेमन डेविस की भतीजी है, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो निकलेंगे नहीं, या जो है उनको डरा धमका कर चुप करा के बिठा दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, हमें डिजिटल दहशत गर्द होने पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने मुल्क के लिए हर वो आवाज बुलंद करेंगे कि जिसमें हक और सच होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। उस्मा बुखारी साहबा रेमन डेविस की भतीजी कैसे होगी, कैसे आप कैसे? आपको ये नहीं पता तो फिर आप कहाँ रहते हैं कि आपको ये नहीं पता? देखें जी, उनके जो वालिद साहब है ना, ठीक है, उन्होंने रेमन डेविस का केस लड़ा था, ठीक है, और इन्होंने बड़े उससे कहा था कि मेरे वालिद साहब ने रेमन डेविस का, तो देखे वकील थे, तो अगर वकील जो है वो एक दुश्मन मुल्क के भेजे हुए गद्दार का वकील हो सकता है, ठीक है, और वो उसको डिफेंड कर रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो गद्दारी मौजूद है ना। तो इसलिए वो रेमन डेविस की भतीजी साहिबा है, और उनको ये बात बड़ी चुभती है जब मैं उनको बुलाती हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि वो हैं एक्चुअली। तो इस वजह से जब हकीकत बयान आप करते हैं ना, तो वो लोगों को दिल में क्योंकि पता होता है कि वो क्या है, तो उनको बुरा नहीं लगता। देखें, एक बात तो ये है कि इस बार इंशाल्लाह हम इनको, ना अपने वर्कर्स को, ना अपनी लीडरशिप को, ना अपनी तंजीम को, किसी को भी हम इनके आगे जो है इस तरह वो नहीं छोड़ेंगे कि ये गोलियां मारें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, हमेशा वर्कर का आता है लीडरशिप की तरफ। देखें, एक बात याद रखिएगा, लीडरशिप बिल्कुल मौजूद होती है। देखें 26 गंडापुर साहब मौजूद थे। देखिए मैं आपको बताऊं, 26 नवंबर जो है ना, मैं यहाँ पे सबको ये कैटेगरी के लिए बात कहना चाहूंगी, 26 नवंबर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे मुहाफिज जिनको हम इतना मानते हैं वो हम पे डायरेक्ट फायर करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो किसी के जहन में ही नहीं थी ना, लेकिन अब हर एक के जहन में ये बात है। तो अब जब भी हम जाएंगे तैयारी के साथ जाएंगे, और इंशाल्लाह क़यादत लीड करेगी और वर्कर जो है वो पीछे होगा इंशाल्लाह। तैयारी मीन वहाँ पे अगर फायरिंग होती है तो फिर आप तुम क्या तैयारी होगी? मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा क़यादत लीड करेगी, फिर अगर गोलियां भी खानी पड़ी ना तो इंशाल्लाह क़यादत खाएगी। हमारे वर्कर को इस दफा हम किस्तें नहीं देंगे, और इस दफा की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी डिफरेंट है कि कोई डी चौक नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये इनके ख्वाबों ख्यालों में ही रहेगा कि दोबारा ये वो सानेहा दोहराएंगे, वो हम दोहराने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में अपने वर्कर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो आप सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि 5 अगस्त तक वो क्या करें? देखिए, मैं सिर्फ अपने वर्कर्स को इतना कहना चाहूंगी कि ये मेरा ख्याल है कि वो वक्त है कि जो इमरान खान को सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है। इससे पहले खान साहब को कभी आपकी इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि खान अकेले मुकाबला कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान ने अपनी कौम को आवाज दिया है। आज इमरान खान ने अपने वर्कर को, अपने वोटर को आवाज दी है, अपनी तंजीम को, अपनी क़यादत को आवाज दी है। तो आज आप सबको ये अहद करके निकलना होगा कि हम लोगों ने 5 अगस्त तक हर यूसी, हर वार्ड, ग्रास रूट लेवल तक जाके मोबिलाइजेशन करनी है, इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचाना है, और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को इस मोबिलाइजेशन को पीक पर लेकर जाना है, जिसके बाद इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब इमरान खान को हम रिहा कराएंगे। वर्कर कहता है हम तैयार हैं निकलने के लिए, लेकिन लीडरशिप की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। नहीं, देखें, इख्तलाफात हर जगह होते हैं, ये बात याद रखिए कि ये जो इख्तलाफात होते हैं ना, ये किसी भी पार्टी का, किसी भी जमहूरियत का हुस्न होते हैं, ठीक है। हर एक को अपनी बात कहने की इजाजत होती है, हर कोई हक रखता है कि वो अपनी बात करे। तो इन चीजों को मतलब इस तरह से जो है मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम क़यादत, तमाम वर्कर, तमाम तंजीमें सब जो हैं इमरान खान की रिहाई के लिए एक पेज पर हैं, और इंशाअल्लाह वो आपको ग्राउंड पर नजर आएंगे। पंजाब जब निकलता है तो पाकिस्तान बदल जाता है, पाकिस्तान का रुख बदल जाता है। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान का फैसला है पंजाब अगर निकला है, तो इस बार पंजाब को रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। पंजाब ने हमेशा रिजल्ट दिया है जी। सबसे ज्यादा जो FIRs हुई हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने गोलियां खाई हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मारे खाई हैं, सबसे ज्यादा अगर जेलों में कोई गया है तो वो पंजाब गया है, ठीक है। तो पंजाब की कुर्बानियों को कोई भी जो है वो बिल्कुल जो है वो भुला नहीं सकता। पंजाब ने बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन पंजाब पे फसाइयत जिस तरह से बर्पा की गई है, मेरे ख्याल में पंजाब ने ये अहद कर लिया है कि अब हमने उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के निकलना है, और इंशाल्लाह पंजाब निकलेगा
اور عمران خان کی ریلیز مطلب اس دفعہ کشتیاں جلا دی آپ نے؟ دیکھیں کشتیاں بالکل جلی ہوئی ہیں اور ڈیفینیٹلی عمران خان کے لیے ہم ہر صورت میں نکلیں گے چاہے جو بھی ہو, اور ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ انجام کیا ہے, وہ جو بھی ہو ہم خان کی ریلیز کروا کر دم لیں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام, سمابیہ طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کی آپ نے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ملاحظہ کی. ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ پنجاب رزلٹ دے گا. پنجاب نے ہمیشہ پنجاب نکلا ہے اور خان کی آواز پر لیبیک کیا ہے. اور جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ میں اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ چلتا رہتا ہے, لیکن ہم متحد ہیں, ہم ایک ہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.